छोटे छोटे कुदरत के बनाए हुए जानवर जो नमक वाली मिट्टी में घर बनाने के लिए बने थे और उन फूलों को जगाने के लिए जो आम शहद की मक्खियां कभी छू भी नहीं सकती थी। सिर्फ कुछ हफ्तों में जो बात मजाक लगती थी वो हैरत की बात बन गई। खेत ऐसे बदलने लगे जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, ये कहानी है एक सख्त जमीन को जिंदगी से भरने की। ये खुशकिस्मती नहीं, एक सोचा समझा मंसूबा था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उन छोटी मक्खियों ने नेवाडा के मुस्तकबिल को नए सिरे से लिख दिया। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वर्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उन मक्खियों के आने से पहले नेवाडा एक ऐसा सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं था। सूरज ने जमीन को सख्त खोल में तब्दील कर दिया था। पुरानी झील के नमक मट्टी पर एक पतली सी सख्त तय की तरह जम गए थे और पूरा इलाका एक पुरानी थकी हुई मशीन की तरह चल रहा था। साल ब साल फसल आहिस्ता आहिस्ता हाथ से फिसलती रेत की तरह कम होती चली गई। ये एक इशारा था कि ये जमीन अब काश्त के लिए तैयार नहीं है। और फिर भी इस सख्त तरीन जगह में एक पौधे ने हार नहीं मानी। अलबेहला, वो हल्के जामनी सब्ज रंग का वो पौधा, नरम मगर मजबूत, अपनी जड़ें इतनी गहराई में फैलाता जहां दूसरे पौधे जी नहीं सकते थे। जमीन के अंदर छुपे पानी के जखीरों तक पहुंचता जिन्हें सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता था। और अगर सही तरह से पोलन लगाया जाए तो अलबेहला कुछ अनोखा कर सकता था। सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं बल्कि ऐसे छोटे बीज पैदा करना जो पूरे खेत की किस्मत बदल सकते थे। ये बीज मिट्टी में नमी रखते, सहरा के फैलने की रफ्तार को रोकते, मगर मसला पौधे की नाजुक नोयत में था। अलबेहला के फूल आसानी से नहीं खुलते थे। हर फूल एक छोटी सी गलील है जो अपनी पंखड़ियों के नीचे छुपा हुआ है, जो सिर्फ सही वजन, सही ताकत और सही वक्त पर खुलती है। ज्यादातर मक्खियां इस अचानक धमाके को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। मेहनती होने के बावजूद शहद की मक्खियां इस तकलीफ से बचती हैं। छोटी मक्खियां इस तरीके को चलाने के लिए इतनी ताकतवर नहीं। नतीजा क्या था? खुलते हुए जामनी खेत खूबसूरत मगर बेकार थे। किसान फूलों को गिनते रहे, बीजों को नहीं, और बीजों का हल्का आधा खाली थैला जमीन की जिद की एक और याद दहानी बन गया। 2023 तक हर चीज अपनी हद पर पहुंच चुकी थी। नेवाडा की मिट्टी हर साल ज्यादा नमक वाली होती जा रही थी। फसलें कमजोर हो रही थीं। उगाने की लागत बहुत बढ़ चुकी थी। जदीद खेती के तरीके जो दूसरी जगहों पर काम करते थे, नेवाडा की खास मुश्किल जमीन पर नाकाम हो जाते। और सबसे बड़ी बात ये थी, वो वाहिद मक्खी जो अलबेहला के फूल खोल सकती थी, जंगल से गायब हो चुकी थी। कीड़े मार दवाओं और इंसानों की मदाखलत का शिकार हो गई थी। नेवाडा एक ऐसा दरवाजा बन चुका था जो अंदर से बंद था। इसे खोलने की चाबी उनके कदमों के नीचे ही पड़ी थी, उसी नमकीन मिट्टी में जिसे ज्यादातर किसान बेकार समझते थे, यानी अलकली मक्खी। एक ऐसा हल जिस पर पहले बहुत से लोगों ने हंसी उड़ा दी थी। जब मक्खी का जिक्र मीटिंग की मेज पर आया तो तहकीक की टीम में से किसी के पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे, मगर सब ने एक ही बात महसूस की, अगर अलबेहला को बीज बनाने के लिए उसी चाबी की जरूरत है, और अगर वो मक्खी जो ये काम करती थी सिर्फ उस लिए गायब हो गई कि इंसान ने मिट्टी को गलत तरीके से बदल दिया, तो फसल बचाने का एक ही तरीका था, बिल्कुल वही माहौल दोबारा बनाना जिसे कुदरत ने उनके लिए बनाया था। इसका मतलब था वो काम करना जो हर नेवाडा किसान पागलपन समझता था, मगर मिट्टी का नमक कम करना नहीं बल्कि जानबूझकर उसे और नमकीन बनाना, बिल्कुल वैसे जैसे अलकली मक्खी ने अपना घर बनाया था। इससे अजीब जरूरियात का एक सिलसिला शुरू हुआ। मिट्टी इतनी नरम होनी चाहिए कि मक्खियां बल बना सकें, मगर इतनी मजबूत भी कि वो बल गिर ना पाए। नीचे नमी बरकरार रहे मगर ऊपर सैलाब ना हो। नमकीन की वही मिकदार हो जो दूसरे कीड़ों को रोके मगर मक्खियों के लिए बेहतरीन हालात रखे। बाहर से ये मंसूबा एक महंगा मजाक लग रहा था, फिर इस पर लाखों मक्खियां छोड़ना जैसे तारीख की सबसे बेवकूफ फसल बोई जा रही हो। माहिरीन ने इसे बेवकूफी कहा, मुकामी अखबारों ने इसे साल का अजीब तरीन तजुर्बा करार दिया, मगर जो लोग अलबेहला को समझते थे उनके लिए ये बात खूबसूरत थी। अगर आप अलकली मक्खी को वापस लाना चाहते हैं तो पहले आपको उसका घर दोबारा बनाना होगा, और इस तरह नेवाडा
के सहराई सूरज के नीचे नमकीन मट्टी का एक चमकता हुआ टुकड़ा बनने लगा। अब सिर्फ एक कदम बाकी था, मक्खियों को छोड़ना। एक ऐसा फैसला जो या तो पूरे मंसूबे को ढा देगा या नेवाडा की खेती के लिए एक नया बाब खोल देगा। जब नमकीन टुकड़ा मुकम्मल हुआ उस सुबह, जब खास ट्रक गंदी सड़क पर तजर्बाती टुकड़े की तरफ आ रहे थे, तो तवक्को से कहीं ज्यादा लोग जमा थे, ये देखने के लिए कि ये पागल तजुर्बा कैसे नाकाम होता है। और फिर नेवाडा की खेती की तारीख का सबसे मतनाज़िल लम्हा आया। लाखों अलकली मक्खियों को नमकीन मट्टी पर डाला गया। ये मंजर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोगों ने हंसी उड़ाई, मजाक बनाया, मगर तनकीद के इस तूफान में एक छोटा ग्रुप खामोश और अजीब तौर पर पुरसुकून खड़ा था। वो लोग जो अलबेला को सबसे अच्छी तरह समझते थे और जानते थे कि इस मंसूबे पर राय देने के लिए दुनिया की सारी हंसी तब तक बेमानी है जब तक मट्टी के नीचे से कोई खबर ना आए, क्योंकि हर जवाब कामयाबी या नाकामी वहां छुपा था जहां कोई नहीं देख सकता था। छोटी छोटी बलों में जो या तो बन रही थीं या फिर कभी बनेंगी ही नहीं, और नेवाडा के पास सवाए इंतजार के कोई चारा ना था। मट्टी के नीचे थोड़ी सी नमी वाले अंधेरे में अलकली मक्खियों ने वो काम शुरू कर दिया जिसके लिए वो हजारों सालों से बनी थी। उन्होंने खोदना शुरू कर दिया, बेतरतीब नहीं बल्कि दुरुस्त, गोल बल। हर बल तकरीबन एक जैसी गहराई और चौड़ाई की, और ऊपर की नमकीन तय जिसे सब ने रुकावट समझा था, एक कुदरती ढाल बन गई जो दूसरे कीड़ों को बाहर रखती और अंडों के लिए सही नमी रखती थी। ऊपर जमीन पर किसान खामोशी से देखते रहे। चंद हफ्तों बाद जब मट्टी के नीचे मक्खियों का शहर खामोशी से बन चुका था, तब्दीली की पहली निशानी दिखाई देने लगी। मट्टी से नहीं बल्कि वहां से सैकड़ों मीटर दूर फैले हुए जामनी खेतों से। पहले किसानों ने सिर्फ एक हल्की सी बात महसूस की, अलबेला के फूलों पर मंडलाती मक्खियों की तादाद पिछले साल से ज्यादा लग रही थी। मगर जब वो झुककर हर फूल को गौर से देखने लगे तो उन्हें वो चीज नजर आई। अलकली मक्खियां दुरुस्त हरकत के साथ उतरती थी, वही वजन, वही जाविया, वही ताकत जो अलबेला की खास गलील को चलाने के लिए चाहिए थी। जब फूल की गलील अचानक खुलती और अपना जर्द पोलन उनके सीने पर छिड़कती, तो अलकली मक्खियां शहद की मक्खियों की तरह पीछे नहीं हटती थीं, बल्कि इसे कबूल कर लेती थीं। उनका इसरार तकरीबन फितरी था। फूल एक बार फिर फूल बन रहे थे, फूल फलियों में बदल रहे थे। जब इब्तदाई गर्मी की हवाएं अलबेला की खेतों से गुजरने लगीं, एक गहरी मीठी खुशबू लेते हुए नेवाडा के किसान फैसला कुन मौसम में दाखिल हुए। बीज की कटाई का मौसम। आमतौर पर यह फिक्र से भरा वक्त होता था, मगर उस साल खेत पर एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर पहले बीज के थैले उठाए गए। बीज ज्यादा थे, ज्यादा घने थे। जब गिनती की गई तो पूरी तहकीक की टीम दंग रह गई। पैदावार और रियासत की तवील मुद्दती औसत से 3 बल्कि बाज जगहों पर 4 गुना ज्यादा थी। वही जगह जो बेउम्मीद लगती थी, उसने साबित कर दिखाया कि कैसे सबसे छोटे हल सबसे बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।